बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक लिखा हुआ था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। तो इस टॉपिक को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र आप किसे कहोगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसे। जैसे आपके पास कोई मैग्नेट का टुकड़ा है, चुंबक का एक टुकड़ा है, आपने उसको रख दिया है कहीं पर, ठीक है। अब उस चुंबक के आसपास आप क्या करो, किसी कील को या ऑल पिन वगैरह, मतलब लोहे का कोई भी सामान ले जाओगे तो वो लोहे की कील जो होगी वो क्या करेगी, चुंबक की ओर अट्रैक्ट होगी। यानी कि लोहे की कील चुंबक के द्वारा क्या होगी, आकर्षित होगी। तो यानी कि आकर्षित हो रही, दैट मीन्स चुंबक क्या कर रहा है, लोहे पर क्या लगा रहा है, एक बल लगा रहा है ना। तो यानी कि चुंबक के आसपास एक ऐसा एरिया जनरेट हो गया, एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो गया है जहाँ पर वो क्या करता है, किसी लोहे की वस्तु या किसी अन्य चुंबक को लाने पर वो क्या करता है, उस पर एक बल लगाता है। ऐसे ही यहाँ पर आपका, वहाँ पर तो चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जहाँ पर वो किसी अन्य लोहे की वस्तु या अन्य चुंबक को लाने पर वो क्या करता है, आकर्षण का बल का अनुभव करता है। इसी प्रकार यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली आप विद्युत क्षेत्र को कैसे डिफाइन करेंगे, आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश वैद्युत बल का अनुभव करने लगता है, उस पर एक वैद्युत आकर्षण बल लगने लगता है। और तो इन जनरल आप डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, कि जैसे आपके पास कोई आवेश रखा हुआ है, उसके चारों ओर उसका अपना एक फील्ड है, तो वहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, वहाँ पर एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ले जाएंगे। तो वो जो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ये जो धन परीक्षण आवेश है, वो क्या करेगा, उस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में जाने पर वो क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। और ई के ऊपर देखो एरो लगा हुआ है, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ई बराबर बल बट्टे आवेश। आवेश कौन सा आवेश होगा, एकांक धन परीक्षण आवेश। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को आप क्यू नॉट से लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन के लिए लिखा आपने एन, और ये क्या है, आवेश, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम, या इसकी यूनिट आपकी वोल्ट पर मीटर होती है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला आपका E इक्वल टू V अपॉन डी भी होगा। या आप आगे वाले नोट्स में आप लोगों ने ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। तो ये इसकी यूनिट हो गई दोनों। अब यूनिट हमें पता हो गई, तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, न्यूटन के लिए लिखते हो क्या, ML/T-2, और कूलाम के लिए AT लिखते हो। AT कहाँ से लिखते हो, आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, IT। तो I के लिए लिखोगे A एम्पियर, और T के लिए लिखोगे, T टाइम के लिए लिखोगे T। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ML/T-3 A-1।